प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने ये अवसर दिया है कि हम उसके वचन पर अध्ययन कर सकते और आत्मिक जीवन में उन्नत हो सकते हैं। उसके वचन पर ध्यान करें। आइए उसके पहले प्रार्थना कर लें। प्रभु जी, मेरी आत्मिक आंखों को खोलिए कि मैं आपके वचन की अद्भुत बातों को समझ सकूं, पढ़ सकूं और उन पर प्रचार कर सकूं, और मेरे जितने प्रिय लोग इस वचन को सुनते हैं वो भी आशीष को पाएं। हर एक को पवित्र आत्मा से भरिए ताकि पवित्र आत्मा में होकर आपका वचन लोगों तक पहुंचे और कार्य करे। बिनती यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है और जब उसका काम हमारे जीवन में होने लगता है तो संसार की उत्तम से उत्तम वस्तु भी हमको व्यर्थ जान पड़ती है। हमको ऐसा लगता है कि उसकी उपयोगिता समाप्त हो गई, अब उसका कोई उपयोग नहीं रहा, अब वो व्यर्थ हो गई। और बाइबल में हम नए नियम में ऐसे कई पात्रों को देखते हैं, जब यीशु मसीह उनके पास आया, उनके जीवन में आया, उन्होंने अपने जीवन में उन संसार की वस्तुओं को छोड़ दिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय को मैं जैसे ही बोलता हूं, आपके जहन में एक तस्वीर आ जाती है, एक सामरी स्त्री की, जो कि जल भरने के लिए दिन के दोपहर के समय में जब कुआं सूना हो जाता था पानी लेने आती थी, क्योंकि वो सामरी थी। और जब वो कुएं पर आती है, एक दिन उसकी मुलाकात यीशु से हो जाती है और यीशु मसीह उससे कहते हैं, मुझको पानी दे। और तब ये सामरी स्त्री चकरा जाती है और कहती है, तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी मांग रहा है। यीशु मसीह कहते हैं, यदि तू जानती कि तुझसे कौन पानी मांग रहा है तो तू उससे पानी मांगती और मैं तुझको वो जल देता जो तेरे अंदर उमंडने वाला सोता बन जाता। और वहां पर यीशु मसीह के साथ इस स्त्री का वार्तालाप होता है। यीशु मसीह उसके पूरे अतीत को खोलकर रख देते हैं, और जब ये स्त्री इन बातों को सुनती है तो वो समझ नहीं पाती और वो चकरा जाती है। और जब वो कुछ बातों को समझती है तब यहाँ पर हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 28 से 30वें पद में, तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई। जो पानी भरने आई थी, घड़ा लेकर आई थी कि मैं पानी भर के अपने घर ले जाऊंगी, उसके लिए लिखा है, तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई। और नगर में जाकर वो क्या कर रही है, और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है? और इस प्रकार से ये सामरी स्त्री, जो कि बहुत पापनी थी, जिसका जीवन, जिसका चरित्र बहुत गिरा हुआ था, लेकिन जब यीशु मसीह उससे वार्तालाप करते हैं, उससे बातचीत करते हैं, उसका अतीत उसको बताते हैं, और तब उसका हृदय कायल हो जाता है। और जब उसका हृदय कायल हो जाता है तो वो अपना उस उद्देश्य को छोड़ देती है जिस उद्देश्य से वो कुएं पर आई थी। उसका उद्देश्य था कि वो अपने लिए वहां से पानी लेकर जाए, लेकिन वो अपने इस संसारिक आवश्यकता को, जो संसार में उसको पानी की थी, उसको छोड़ देती है, उस पात्र को छोड़ देती है जिसको वो लेकर आई थी, और लौटती है और लोगों को बताने लगती है कि आओ देखो, एक व्यक्ति मुझको मिला है जो कि मुझको मेरा अतीत बता रहा है, और मैं सोचती हूं कहीं वो मसीह तो नहीं है जिसकी हम इंतजार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। और इस प्रकार से जब इस सामरी स्त्री के जीवन में यीशु मसीह आए
उसने अपनी भौतिक वस्तुओं को छोड़ दिया, उसने अपने उस बर्तन को जिसको वो लेकर आई थी उसको छोड़ दिया और वो यीशु मसीह का काम करने लगी, यीशु मसीह का प्रचार करने लगी। उसकी संसारिक अभिलाषाएं, उसकी सांसारिक बातें पीछे हो गई और आत्मिक कार्य आगे हो गया कि मुझको अब तो यीशु मसीह के विषय में बताना है कि मैं, मेरे गांव के लोग, मेरे नगर के लोग ये जाने। और तब हम 39वें पद में देखते हैं, उस नगर के बहुत सामरियों ने उस स्त्री के कहने से, स्पष्ट लिखा हुआ है कि उस नगर के बहुत सामरियों ने उस स्त्री के कहने से, जिसने ये गवाही दी थी कि उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया, विश्वास किया। इस स्त्री के कहने पर वो विश्वास करते हैं और तब जब ये सामरी यीशु के पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहां रह। सो वो वहां 2 दिन तक रहा और उसके वचन के कारण और भी बहुतेरों ने विश्वास किया और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से नहीं विश्वास करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। एक स्त्री से यीशु मसीह का वार्तालाप हुआ और उस स्त्री ने जब यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया और उसकी साक्षी देने लगी तो इतने लोग बच गए, उन्होंने विश्वास किया और कहा कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं, हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाता है। वो सारी बातें जो संसारिक थी, हमारी भौतिक आवश्यकताएं थी, वो मिट जाती हैं और हम प्रभु के काम में लग जाते हैं, प्रभु की सेवा में लग जाते हैं और तब बहुत से लोग बच जाते हैं। अंधकार में बैठे लोग ज्योति में आ जाते हैं और यीशु मसीह को ग्रहण करके कहते हैं, अब हम तुम्हारे कारण नहीं, तुम्हारी गवाही के कारण नहीं, पर अब हम जान गए हैं कि यीशु ही जगत का उद्धार करता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस स्त्री ने, जब यीशु मसीह इसके पास आया, यीशु मसीह जब इसके जीवन में आया, उसने उस संसारिक घड़े को छोड़ दिया, उसको छोड़कर चली गई और प्रभु यीशु से, उसके बारे में, यीशु के बारे में लोगों से बताने लगी। जब हम और दूसरे स्थानों को देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 17 से 22वें पद में, वहां पर हम देखते हैं, उस समय से यीशु प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए 2 भाइयों अर्थात शिमोन को जो पतरस कहलाता है और उसके भाई अंद्रियास को जो झील में जाल डालते थे देखा, क्योंकि वे मछुए थे, और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। पतरस और अंद्रियास अपने बहुमूल्य जालों को, जो उनकी जीविका थी, जिसके द्वारा वो अपने परिवार का संचालन करते थे, जो जाल उनको प्रतिदिन भोजन के लिए मछलियां देता था, उस जाल को लिखा हुआ है, तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यीशु मसीह की आवाज सुनते ही, जब यीशु मसीह की आवाज उनके हृदय को छू ली कि मैं तुमको मछुआ बनाऊंगा मनुष्यों का, वो ये अपनी उन संसारिक चीजों को छोड़ देते हैं, उन जालों को छोड़ देते हैं और यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं और अच्छे पदों को प्राप्त करते हैं। पतरस और अंद्रियास यीशु मसीह के प्रमुख चेलों में से थे। यीशु मसीह जिनके साथ साथ रहता था, ज्यादा जिनसे बातचीत करता था, उन चेलों में उनका शुमार था। उसके बाद हम 20वें पद में देखते हैं, वे और वहां से आगे बढ़कर उसने
और दो भाइयों को अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधारते देखा और उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। जब याकूब और यूहन्ना को यीशु बुलाते हैं, वो नाव पर थे, उनके पिता उनके साथ थे, वो जालों को सुधार रहे थे। पर जैसे ही उनके जीवन में यीशु आया, उसकी आवाज आई, उसका निमंत्रण आया, उसने उनको आह्वान किया, मेरे पीछे हो लो। उन्होंने अपने पिता को भी छोड़ दिया और उन डोंगियों को, उन नावों को भी छोड़ दिया जिन पर वो बैठे हुए थे और यीशु मसीह के पीछे हो लिए। और यीशु मसीह ने यूहन्ना को और उसके भाई याकूब को अपने चेलों में प्रमुख स्थान दिया। जैसे पतरस, अंद्रियास, वैसे ही यूहन्ना और याकूब, और ये हमेशा यीशु के साथ साथ रहते थे। जब भी इन्होंने आवाज सुनी, यीशु ने बुलाया, इन्होंने उन जालों को, उन नावों को, उन रिश्तों को, जो रिश्ता था उसको छोड़ दिया। पिता को छोड़कर वो यीशु मसीह के पीछे हो लिए। ये है यीशु मसीह जब जीवन में आता है, ऐसा परिवर्तन आता है। ये सारी संसारिक चीजें, भौतिक चीजें जिनको हम सोचते बहुत जरूरी हैं, जो हमारे जीवन में लाभ पहुंचाएंगी, वो व्यर्थ जान पड़ती और छोड़ दी जाती हैं। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय में जाते हैं और उसके 9वें पद को देखते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह चले जा रहे हैं और लिखा है, वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नाम एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा। ये मत्ती अपनी ड्यूटी कर रहा है और चुंगी वसूल करने के लिए उस चौकी पर बैठा हुआ है। और तब यीशु मसीह उससे कहते हैं, मेरे पीछे हो ले, और वो उठकर उसके पीछे हो लिया। मत्ती ने पलट कर नहीं देखा, अरे अभी मैं ड्यूटी में हूं, अभी मुझको हिसाब देना, नहीं। यीशु की आवाज सुनी और उसने उस काम को छोड़ दिया और वो यीशु के पीछे हो लिया। बहुत आकर्षक काम था, उससे उसको बहुत अच्छी आमदनी होती थी और उसको बहुत पैसे मिलते थे। प्रतिदिन वो अपने घर जब जाता था तो उसकी जेबें सिक्कों से भरी रहती थी। लेकिन जब यीशु की आवाज सुना, वो उस चौकी से उठ गया, उस गल्ले से उठ गया और उसके लिए वो बातें व्यर्थ हो गईं। यीशु जब जीवन में आता है, ये भौतिक चीजें, ये भौतिक पद, ये भौतिक सामान और ये भौतिक धन व्यर्थ लगने लगता है। और हम देखते हैं कि मत्ती उसी प्रकार से सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लेता है। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय में जाते हैं, वहां पर भी हम देखते हैं एक महसूल लेने वाला है जिसको यीशु मसीह कहते हैं, जक्कई नीचे आ, मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। और वो तुरंत आता है और लिखा है, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर को ले गया। जब यीशु मसीह उसके जीवन में आया और कहा, मैं तेरे घर जाऊंगा, वो आनंदित हो गया और आनंदित होकर वो यीशु मसीह को अपने घर ले जाता है। और जब वो घर ले जाता है, यीशु मसीह उसके हृदय में आ जाता है, उसके जीवन में आ जाता है। यीशु मसीह को वो ग्रहण कर लेता है। वो कहता है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया तो उसे 4 गुना फेर देता हूं। ये जक्कई करता है। जैसे ही यीशु मसीह उसके जीवन में आ गया, उस धन से, उस मोह माया से उसका दिल उचट गया। बोलता, मैं आधी संपत्ति तो पहले बांट रहा हूं और जिससे ज्यादा ले लिया उसको 4 गुना लौटाता हूं। ये होता है हमारे जीवन में जब यीशु मसीह आता है। हम अपने जीवन में विचार करें,
क्या हम अपने उन जालों को, अपने उन नावों को, अपने उन रिश्तों को छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या हम उस स्त्री के समान उस घड़े को छोड़कर सुसमाचार प्रचार करने को तैयार हैं? क्या हम मत्ती के समान महसूल लेने वालों की चौकी पर बैठे हुए अपना काम धाम करते हुए जब यीशु का आह्वान सुनते हैं उन सब को छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या हम जक्कई के समान अपनी सारी संपत्ति का आधा भाग कंगालों को बांटने और जिससे अन्याय करके ले लिया उसको चौगुना लौटाने को तैयार हैं? प्रभु यीशु चाहता है जब वो जीवन में आता है वो ऐसा परिवर्तन देखना चाहता है कि हमारे जीवन में ऐसा परिवर्तन आए और हम उन तमाम बातों को जो सांसारिक दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण थी हम उनको छोड़ दें। फिलिप्पी उसके 3 अध्याय के 7वें 8वें पद में पौलुस लिखता है, वो पौलुस जो कि एक उच्च पदधारी था, वो पौलुस जिसके पास बड़े अधिकार थे और वो पौलुस जो कि समाज में ऊंचा स्थान रखता था और लोग उसको इस नाम से जानते थे कि वो यीशु मसीह के अनुयायियों से घृणा करता है। वो पौलुस लिखता है, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थीं उन्हीं को मैंने मसीह के कारण, वो बातें जो मेरे लाभ की थी उनको मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। अर्थात पौलुस कहता है मसीह की प्राप्ति इन सारी संसारिक वस्तुओं से, इन सारी संसारिक चीजों से, इन सारी संसारिक डिग्रियों से, इस संसारिक पदों से, अधिकारों से बढ़कर है। यीशु को प्राप्त करना हमारे लिए सर्वोत्तम है इन वस्तुओं की तुलना में, क्योंकि ये सारी वस्तुएं तत्कालिक हैं, तत्कालिक लाभ देती हैं, लेकिन यदि यीशु मसीह हमारे जीवन में है तो वो इस जीवन में और इस जीवन के बाद भी हमारे लिए काम करता है। यीशु मसीह ये नहीं चाहते कि आप और मैं संसार की किसी बात को प्राथमिकता दें या प्रमुखता दें, पर वो ये चाहते हैं कि हम अपने सर्वस्व को त्यागें। वो तो यहाँ तक कहते हैं, जो कोई अपने भाई को, अपनी बहन को, माता पिता को मुझसे प्रिय जानता वो मेरे योग्य नहीं। और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय के 21वें और 22वें पद में लिखा है, और एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले, मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे। और इस प्रकार से यीशु मसीह इस बात को प्रकट करते हैं कि हमको उन तमाम बातों को, उन तमाम चीजों को, उन तमाम रिश्तेदारियों को जो कि हमको मसीह से अलग करती हैं, छोड़कर यीशु के पीछे हो लेना है। वो कहते हैं मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, तू मेरे पीछे हो ले, तू अनंत जीवन की बातों को सुन और उनको ग्रहण कर। हमारा प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे प्रेम करता है और इसलिए स्वयं उसने भी स्वर्गीय वैभव को, स्वर्गीय आराम को और स्वर्गीय आनंद को छोड़ा और पृथ्वी पर आया। उसने ना सिर्फ इन सबको छोड़ा लेकिन क्रूस की मृत्यु को भी उठाया। आज हम उसके लिए क्या छोड़ रहे हैं? हम सोचें, हम विचारें, इस स्त्री ने अपना घड़ा छोड़ दिया और चली गई प्रचार करने के लिए। चेलों ने, पतरस ने, याकूब ने, यूहन्ना ने, अंद्रयास ने वो जाल, वो डोंगे सब छोड़ दिए, रिश्ते, अपने पिता को छोड़ दिया
और यीशु के पीछे हो लिया। जक्कई ने अपनी संपत्ति छोड़ दी और मत्ती ने अपना वो पद और वो गल्ला छोड़ दिया जहां पर वो महसूल की चौकी पर बैठता था। पौलुस ने तो अपना सर्वस्व त्याग दिया। आज हम क्या कर रहे हैं? हम बहुत दावे करते हैं, लेकिन हम क्या छोड़ने को तैयार हैं? प्रभु चाहता है ताकि वो हमको स्वर्ग के स्थान में अच्छे से अच्छा स्थान दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए कि आपने हमारे लिए स्वर्गीय वैभव को छोड़ा और हमारे लिए आप मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आए। हम मनुष्य प्रभु जी आपके लिए क्या छोड़ते हैं? इस संसार की हर चीज को तो हम अपना 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 बनाना चाहते हैं। प्रभु हमारी सहायता करिए कि हम इन सांसारिक वस्तुओं को छोड़ें और स्वर्गीय वस्तुओं पर अपना ध्यान लगाएं। हम स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाकर उनको पाने का प्रयास करें ताकि हम उस मुकुट को पा सकें जो आप इस जीवन के बाद हर विश्वासी को देना चाहते हैं। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।